चेंज का मीनिंग फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मीन्स फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज। लास्ट क्लास में लिख रखा था ऐसा हमने। यहाँ से फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज, वही हमने लिखा है। ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, तो ये फाइनल वैल्यू। तो पी का कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई लिया, तो ये डेल्टा एक्स होगा और ये डेल्टा वाई होगा। ये एंगल थीटा हमने ले रखा है, थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस। ये तो कॉपी लास्ट क्लास में कर रखा था आपने। कुछ डाउट है पूछो अभी। सर लास्ट क्लास में आपने वो लिमिट यूज किया था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, सर वो समझ नहीं आया था। ठीक, यहाँ तक कॉपी हो गया। हाँ सर। सर नहीं हुआ सर, रुकिए सर। लास्ट क्लास में सेम लिखवाया था। From triangle tan theta is equal to perpendicular by base, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमने लिखा। लिमिट का मतलब क्या होता है रफली समझो। लिमिट का मतलब मीनिंग, लिमिट का मीनिंग जैसे 99.9 है, इसको हमने ऐसे लिखा 99.99, फिर ऐसे लिख दिया। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको, 99 टेंस टू 100, शॉर्ट में इसको लिखते हो। यही हो रहा है ना, 99 किधर प्रोग्रेस हो रहा है आप देख सकते हो। 99 किधर प्रोग्रेस हो रहा है, 100 की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है, देख लो। 99 100 के साइड में प्रोग्रेस हो रहा है, देखो। इसको हम लोग रीड करेंगे 99 टेंस टू 100, देख रहे हो ना, क्वांटिटी क्लोज है। और भी लिख सकते थे इसको 99, ऐसे भी लिख सकते थे, तो वो टेंस टू 100 हो रहा है। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो हमने लिखा डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू टेंस टू 0 मीन्स फाइनल वैल्यू टेंस टू इनिशियल वैल्यू, मीन्स change is very very small। यही हुआ इनिशियल वैल्यू टेंस टू फाइनल वैल्यू। किसी ने इनिशियल वैल्यू इतना ले लिया है, किसी ने इनिशियल वैल्यू इतना ले लिया है, फाइनल वैल्यू इतना है, तो क्या बोल सकते हैं देखो। तो ये लिमिट का इंपॉर्टेंस है, यही है, यही लिमिट है। सर लिमिट हम लोग वो एरो मार्क करके हाँ, देते हैं ना। हाँ, नोटेशन है, ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज में, टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऐसे लिखते हैं। मीन्स इक्वेशन में आपने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई किया, राइट हैंड साइड भी लिमिट अप्लाई किया। सर पेज का थोड़ा राइट साइड दिखाएंगे क्या, थोड़ा नोट करना बाकी। इसको नोट नहीं करना है, ये समझाने के लिए, ठीक है।
उसको नोट नहीं करना। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये अप्लाई किया तो यहाँ तो डेल्टा एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा एक्स टाइप का कुछ तो है नहीं, इसलिए ये इतना ही हो जाएगा। मगर राइट साइड में देखो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यानी चेंज स्मॉल है, चेंज स्मॉल है तो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ गया। यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा मिलता है। थीटा कहाँ से एंगल है, लिखा हुआ है, थीटा एंगल मेजरमेंट कहाँ से है, देखो एक्स एक्सिस से है। तो कल वाली क्लास में हमने लिखा था, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू टेन थीटा गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ गया। तो यहां से हमने प्रूव कर लिया डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली कर्व का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। कॉपी कर लो इसको। स्कूल एग्जाम में आएगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा ना, तो यही आएगा। फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा ना, तो यही आएगा। डेरिवेशन आता है। हाँ जी, ये पूरा आएगा, डायग्राम वाला भी आएगा, देखो यहां से आएगा। सीबीएसई बोर्ड 5 मार्क्स में आएगा, सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स में आएगा। सर यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा सर, तो डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स डीएक्स बाय हाँ डीवाई हाँ क्यों? हाँ जी, हाँ जी। अगर हाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा या नहीं, अगर हाँ x सर। स्मॉल होगा तो y स्मॉल होगा ना, रिलेटेड है। हाँ सर। अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो ऑटोमेटिकली डेल्टा वाई भी स्मॉल हो जाएगा, समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पे हाँ सबसे सर। इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला, क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ x होता है ना जी, अगर x में चेंज होगा तो y में भी कोरस्पॉन्डिंग चेंज होगा। अगर x स्मॉल हो गया तो ऑटोमेटिकली y भी स्मॉल होगा। तो डेल्टा x dx में कन्वर्ट हो गया तो डेल्टा y ऑटोमेटिकली यहाँ पे dy में कन्वर्ट होगा। कोई भी फिजिक्स की बुक है उसमें आपको ये मिल जाएगा जो हमने लिखा है। सर हाँ सर सर ये क्या एसी एसी बर्मा में भी मिलेगा क्या? हाँ हाँ। ठीक है सर। कॉपी हो गई। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड मेथड, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy by dx।
पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट फाइनल, वाई फाइनल, एक्स का कोऑर्डिनेट ये एक्स फाइनल हमने लिख रखा है, एक्स इनिशियल प्लस डेल्टा एक्स। एक्स इनिशियल लास्ट में नोटेशन हमने एक्स लिया था पिछले डायग्राम में, लास्ट डायग्राम में हमने नोटेशन ऐसा लिया है, आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये तो डेल्टा एक्स है, ये कोरस्पोंडिंग डेल्टा वाई है। अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा, एम्प्लाइज पॉइंट पी will shift towards point Q will shift towards point P। इसको ध्यान दो, ऐसा होगा क्या, डेल्टा एक्स स्मॉल होगा, डेल्टा एक्स ये है ना, अब इसको स्मॉल करता हूं, बगल में डायग्राम जो काम का नहीं है, इसको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए। ये डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q। डेल्टा एक्स को डिक्रीज करना है, देखो डिक्रीज हुआ, Q1 यहाँ आ गया, डेल्टा एक्स देखो डिक्रीज हुआ, Q यहाँ पे आ गया, डेल्टा एक्स देखो डिक्रीज हुआ। अब डेल्टा एक्स क्या होगा, यही होगा ना यार, डिक्रीज हो रहा है, पॉइंट Q यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, देखो डेल्टा एक्स देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मतलब P पॉइंट किससे क्लोजर आ जाए, P के क्लोजर आ जाए। अगर डेल्टा एक्स डिक्रीज करोगे, यार ये बेस लेंथ डिक्रीज होगा, तो देखो बेस लेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं, बेस लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, देखो बेस लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो P पॉइंट और Q पॉइंट, देखो Q पॉइंट P पॉइंट के क्लोजर दिख रहा है आपको। अब यही फंडा यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब अप्लाई डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये फंडा अप्लाई करते हैं तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा। पॉइंट P, अब इस सेकेंड ऐसा है, Q यहाँ शिफ्ट किया तो देखो Q यहाँ शिफ्ट किया, देखो Q यहाँ शिफ्ट किया, देखो और क्लोजर यहाँ पे लाते हैं, P पॉइंट जस्ट इसके साइड में Q आ गया। इस केस में क्या होगा, देखो वो सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देख रहे हो P पॉइंट Q के क्लोजर, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मीन्स क्या है, P पॉइंट Q पॉइंट के क्लोजर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है P पॉइंट और Q पॉइंट में, तो क्लोजर है तो देखो स्ट्रेट लाइन हो गया और यही एंगल थीटा हो गया। अब ये तीनों डायग्राम को एक साथ देखो आप, एनसीईआरटी में यही डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला ऐसे शिफ्ट करता हुआ दिखा रहा है। सर एक बार और समझा रहेगी क्या वो चीज बोला? हाँ रिपीट कर रहा हूँ। सर ऊपर थोड़ा दिखाइए ना, नोट हाँ नहीं हुआ। वेट वेट वेट, P पॉइंट तो फिक्स है, Q को शिफ्ट कर रहे हैं। Q को शिफ्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने लिमिट लगाया डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी P पॉइंट Q पॉइंट क्लोजर पॉइंट है, Q यहाँ पे है, P के क्लोजर आना यहाँ पे लाया ऐसे,
ऐसे ला रहा हूं, तो देखो आप यहाँ पे P से सेकंड देखो क्लोजर आता जा रहा है, तो देखो देख रहे हो? सर हाँ जी, सर डेल्टा एक्स 0 तक होगा, 60। मतलब पॉइंट, मतलब पी से क्लोजर आता हाँ हाँ रहेगा। हाँ हाँ, सर डेल्टा Q, एक्स मतलब पी और क्यू मतलब एक साथ आ जाएंगे क्या? मतलब पी के हाँ, ऊपर क्यू हाँ, पॉइंट आ जाएगा, ऐसा होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिख रहा है देखो, तो अगर ये 0 होगा तो डेल्टा एक्स है क्या? पी क्यू के इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है ना, देखो तो ये डायग्राम में डेल्टा एक्स है क्या? क्यू पॉइंट पी पॉइंट इनमें हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है ना, यही तो डेल्टा एक्स है, देख रहे हो ना? अगर ये डिक्रीज होगा तो क्यू पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, देखो तो डेल्टा एक्स को स्मॉल करो ना, ये डेल्टा एक्स है, इसको स्मॉल करो तो क्यू पॉइंट किधर शिफ्ट हो रहा है, देखो। क्लोजर टू पी। हाँ, यही तो समझाया, देखो क्यू पॉइंट डेल्टा एक्स डिक्रीज हो रहा है, ये डेल्टा एक्स है, क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। अब डेल्टा एक्स को डिक्रीज किया, देखो पी को हमने यही ड्रॉ किया, क्यू को यहाँ ले आया, अब देखो डेल्टा एक्स, यही तो डेल्टा एक्स है, डिक्रीज हो रहा है तो क्यू किधर शिफ्ट हो रहा है, देखो यही समझाया ना, देखो। हाँ, सर अगर हम Q को फिक्स रखें और P को Q की तरफ ले जाए तब नहीं डेल्टा नहीं, 0 होगा। डेल्टा एक्स नहीं नहीं, इनिशियल पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना, लेफ्ट साइड हम रिटर्न हो रहे हैं, एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं ना, डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना, स्मॉल चेंज हो रहा है ना, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा ना, डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट का मतलब क्या? पहले वाली वैल्यू पे आना ना, डिक्रीमेंट का ओके मीनिंग क्या होता है? हाँ, कॉपी करो इसको, एग्जाम में आपको इधर वाला लिखना है, लेफ्ट साइड। सर इसे तीनों डायग्राम बना के शो करना है ना सर, स्टेप बाय स्टेप? नहीं नहीं, सिर्फ ये डायग्राम, ये डायग्राम तीनों ड्रॉ कर दोगे तो और अच्छा है, नहीं तो ये और ये डायग्राम, दो डायग्राम, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी एक या सर ये वाला डायग्राम, एक वाला ये डायग्राम, ये दोनों को अलग से। हाँ सर, मतलब पॉइंट का शिफ्टिंग दिखाना है ना? हाँ, शिफ्टिंग दिखाना है, एक ही में करोगे तो क्लैरिटी नहीं रहेगी ना। हाँ सर। हाँ, ये डायग्राम और ये डायग्राम, तब 5 मार्क्स मिलेगा आपको। सर व्यू को थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं क्या, मतलब पूरा तब दिख पाऊंगा? ये जो लिख रहा हूँ इसको हम ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, ठीक है? ये जो लिख रहा हूँ ग्रुप में सेंड कर देंगे, बट आप लोग लिखते रहो, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, कहीं कहीं आप लोग का मिस हो जाता है ना, उसके लिए मैं सेंड करूंगा। अगर अभी नहीं लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा अलग से कॉपी करने में। सर व्यू को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, मतलब पूरा स्क्रीन दिखने के लिए? चलो अब दिख रहा है ना, ये वाला कॉपी करो। ओके। 1 बाय 1 कॉपी करो यार। कॉपी हो गया जी? रुकिए। तो डीपीपी से 2 या 3 डाउट किसी ने भेजा है, उसको आज सॉल्व कर लेंगे हम लोग। डीपीपी 9 से डाउट्स आया है हमें,
सर हाँ जी, सर यहाँ पे सारा टेंशन अपने एक ही पॉइंट में मतलब फिक्स नहीं किया है नहीं, क्या? पहले सेकंड है, सेकंड कन्वर्ट हुआ है। लास्ट क्लास में समझाया था ना, सेकंड है वो कट करता है, टेंजेंट टच करता है। तो सेकंड किस में कन्वर्ट हो गया? देखो पहले कट किया यहां तक कट किया, इसके बाद वो टच कर गया। हाँ ठीक है? समझे। हाँ, तो ये लिमिटिंग कंडीशन में डेल्टा एक्सटेंड्स टू जीरो लोगे तो सेकंड है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, y इक्वल टू एक्स सर स्क्वायर। डायग्राम में एक बार दिखाना लास्ट वाला। ठीक है सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन फंक्शन है, इक्वेशन नंबर 1। टेक एग्जाम्पल लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। टेक चेंज इन वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू में चेंज लिया तो फाइनल वैल्यू को हम लोग इतना लिख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 से x है, तो चेंज होने के बाद x में चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली y में भी चेंज हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 ले लिया। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हमने x में चेंज लिया, अगर डोमेन में चेंज लेंगे तो ऑटोमेटिक रेंज में भी चेंज हो जाएगा ना यार, पढ़ाया था। x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, y की वैल्यू को रेंज बोलोगे आप। x में चेंज होता है तो x की वैल्यू फाइनल क्या लिखेंगे? इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज। अगर x में चेंज होगा ऑटोमेटिकली फंक्शन y में भी चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कॉपी कर लो। सर थोड़ा ऊपर दिखाएंगे क्या? अरे ऊपर कुछ नहीं है यार, यहाँ से स्टार्ट है एग्जाम्पल, यहाँ से स्टार्ट है एग्जाम्पल, यहाँ से स्टार्ट है। हमने एक फंक्शन ले लिया, हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली y में भी चेंज होगा, इसमें किसको डाउट है? अगर x में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली y में भी चेंज होगा। तो चेंज का मीनिंग फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मीन्स फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज। बार बार लिख रहा हूं इसको, वही लिखा। अगर x में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली y में भी उसका इफेक्ट होगा, y में भी चेंज होगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो। चलो जी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे
सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाई किया। अब लिमिट लेने जा रहा हूं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग। अब हम लोग लिमिट ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। राइट हैंड साइड भी लेना होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे ही लिमिट अप्लाई होगा तो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें किसको डाउट है? इसमें किसको डाउट है? सर 2x को लिमिट नहीं कर सकते हैं। डेल्टा एक्स नहीं है ना, तो एक्स है ना, डेल्टा एक्स नहीं है ना। आप तो डेल्टा एक्स लिमिट लिए हो ना, तो एक्स में कैसे अप्लाई करोगे? हाँ जी, क्लियर है। लिमिट आप डेल्टा एक्स में लिए हो तो डेल्टा एक्स पे इफेक्ट होगा ना, एक्स पे इफेक्ट नहीं होगा। सर टेक लिमिट के बाद वाला रिपीट कीजिए सर। यहाँ तक किसको डाउट है? सर वो सेकंड स्टेप समझ में है सर। हाँ जी, सर कौन वो सा सेकंड स्टेप? स्टेप समझ में नहीं है। dy by dx इक्वल हाँ, इसको डिवाइड कर सर दिया यहाँ पे, वो लास्ट वाला मतलब हमने डिवाइड कर दिया है। अरे इसके बाद नहीं डिवाइड कर दिया वो ना। वाला नहीं सर, एकदम लास्ट। हाँ, सर एक वो डेल- वाला आ गया एकदम लास्ट एक में, डेल्टा वो एक्स टेंड्स टू dy 0। by dx। डेल्टा एक्स टेंड्स टू हाँ, 0, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? इसमें कन्वर्ट होता है ना, dy में कन्वर्ट हो जाता है। अरे कन्वर्ट हो जाता है ना, लिमिट अप्लाई अच्छा। होगा, इस क्वांटिटी में लिमिट अप्लाई होगा तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लास्ट क्लास में भी समझाया था, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हाँ सर वो समझ। अब देखो यहाँ पे, x पे वो नहीं आएगा क्या? अगर यहाँ पे ये क्या है, इनफाइनाइटेसिमली इनफाइनाइट, लास्ट क्लास में भी लिखा था, इनफाइनाइटली स्मॉल। स्मॉल है, तो dy by dx बहुत स्मॉल है तो हमने नेगलेक्ट कर दिया इसको, ये आ गया। और आपने y की वैल्यू क्या लिया था, आपको याद होगा, इक्वेशन नंबर 1। ये देखो, आपने तो डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो तो यही फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, देख लो। आपने तो डिफरेंशिएशन कर दिया। अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने प्रूव कर दिया। सर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो इसको कहते हैं, एक मिनट, above method is called differentiation of function by first principle। ये डिफरेंशिएशन का प्रूफ हो गया। सर स्क्रीन थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे? हाँ सर। ये डिफरेंशिएशन का प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर लिया। जो फार्मूला हमने डिफरेंशिएशन में आपको याद करवाया था, उसी ने एक फार्मूला को हमने प्रूफ कर दिया। हमने आपको ये फार्मूला लिखा था, अगर पावर होगा तो पावर बेस से मल्टीप्लाई होगा, एक पावर डिक्रीज होगा। हमने ये फार्मूला डायरेक्ट लिखा था, आज उसको हमने लिमिट के हेल्प से प्रूफ कर लिया। आज हमने लिमिट और
स्लोप की हेल्प से, लिमिट एंड स्लोप इस मेथड के हेल्प से हमने प्रूव कर लिया। सर हाँ जी बोलो। फिर जो हमने dx जो इनफाइनाइटली स्मॉल लिया उसके बाद सर वो dx मतलब हमने हाँ नेग्लिजिबल होगा नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो होगा ना वैल्यू। सर। हाँ सर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो dx by dy है उसका वैल्यू को हमने कि मतलब वो भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ जी ये क्या बोल रहा है देखो, आप सुने ये क्या बोला, ये बोला dx की वैल्यू इतनी है, तो आपने इसको नेग्लेक्ट कर लिया, इसको नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया? तो देखो dy की वैल्यू ले रहे हो, मान लो इतना है, हाँ जी ये नेग्लेक्ट करने वाला है, बताओ तो। ओके सर, नेग्लेक्ट होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, ये अकेला है, ये सिंगल है, मगर हाँ यहाँ डिवीजन के बाद देखो 5 आ जा रहा है, हाँ नेग्लेक्ट होगा dy by dx? नहीं होगा। नहीं होगा सर। हाँ सर वो ट्वाइस एक्स वाला थोड़ा समझा दीजिए, मतलब डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स में क्यों, मतलब वो नहीं हुआ ऐसे तो सर dy by dx ऑफ ट्वाइस एक्स सर इतना मैथ में पढ़ना है, फिर इसमें बस इतना ही पढ़ना है, कॉपी कर लीजिए। मैथ में पढ़ोगे डिटेल में, ये जो मेथड लिखा है ना डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो लिखा है हमने मैथ में, इसको 15 डेज तक पढ़ना है इसी मेथड से, तो आप वहां समझोगे। लिखा हूं एवब मेथड इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी डिफरेंशिएशन को प्रूव करना होता है इस मेथड से। डिफरेंशिएशन को हमने प्रूव कर लिया। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, इसको हमने डायरेक्टली बोला था आप यूज करोगे, इसी को हमने प्रूव किया है यहाँ पे। कॉपी हो गया? सर प्लीज वेट। एग्जाम्पल, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y equal to x square at point 1, 1। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस कर्व का नाम होता है पैराबोला, याद रखोगे। कुछ कर्व हैं फिजिक्स में जिसका नाम है जैसे पैराबोला, ये कर्व है, इस पे टेंजेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑपरेटर आएगा dy बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट हुआ तो राइट हैंड साइड भी ऑपरेट होगा, पावर मल्टीप्लाई हुआ, एक पावर डिक्रीज हो गया, ऐसा आ गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स इजकल टू 2x। हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट 1,1 पे, तो dy बाई डी एक्स 1,1 पे आ गया, 2 आ गया, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर आ गया। तो डेली प्रैक्टिस पेपर में ये क्वेश्चन है। सर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं है। कोई यूज नहीं है इसका, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहीं पे यूज होगा कहीं पे नहीं भी हो सकता है। अगर x कोऑर्डिनेट भी दिया था तो y कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y तो मिल ही जाएगा। सर ये फॉर्मूला ही है ना, मतलब डी हाँ एक्स जी, स्क्वायर हाँ बाई जी, डी एक्स इक्वल टू हाँ जी, होगा ना। हाँ। सर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने से ही होगा ना फॉर्मूला। हाँ जी, इसका नाम स्पेशल नाम है पैराबोला, लिख लोगे। पैराबोलिक कर्व बोलते हैं टेक्निकली इसको, पैराबोलिक कर्व। कुछ कर्व हैं जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। जैसे आप लोग जितना भी क्लास अटेंड कर रहे हो, सबका निक नेम नहीं होगा ना, सबका तो कुछ ही लोग का निक नेम होता है ना। जैसे मेरा कोई निक नेम नहीं है, एक ही नेम है जो सर्टिफिकेट में है, बट कुछ लोग का निक नेम भी होता है, घर का भी नाम होता है। उसी तरह यहाँ पे है, बहुत सारे कर्व हैं, कुछ का नाम है, कुछ का नाम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अब इसको हम डायग्राम से दिखा रहे हैं। इसका ग्राफ ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसा होता है इसका ग्राफ। पी पॉइंट यहाँ पे है 1,1, यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, टच कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा है, tan थीटा, इसी की वैल्यू 2 है, यही वाला। इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफिकली हमने आपको दिखाया, ये कॉपी करो, यही पैराबोलिक कर्व है। सर पैराबोला में हमेशा 2 ही होगा सर। किस थीटा। पॉइंट पे होगा उसको भी तो देखो यार, इस पॉइंट पे होगा ना यार, हाँ हाँ सर। 1,1 पे होगा। x की वैल्यू 5 ले लो तब तो अलग आएगा ना। हाँ सर। हाँ जी, ये जनरल होगा, ये जनरल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो इसको याद नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन है, अप्लीकेशन है, dy बाई डी एक्स का अप्लीकेशन है। अभी आपको जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस सबको याद नहीं रखना, सिर्फ ये नाम याद रखो, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं इसको। सर dy बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ द ग्राफ बोलते हैं ना। हाँ, लास्ट क्लास में भी लिखा था स्लोप। लास्ट क्लास में हमने लिखा था स्लोप होता है tan थीटा। लास्ट क्लास में क्या बोला था हमने, स्लोप होता है tan थीटा। और आज वाली क्लास में रिलेट कर दिया tan थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है। यानी स्लोप m सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और इसका मतलब होता है tan थीटा। जहाँ पे थीटा कैसे मेजरमेंट लेना है, थीटा का मेजरमेंट आपको याद है, ऐसे लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉक सेंस, याद है, लास्ट क्लास में लिखा था। तो लास्ट क्लास से आप यही पढ़ रहे हो, ये वाला स्लोप मींस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मींस tan थीटा, जहाँ पे थीटा का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, एंटी क्लॉक सेंस में लेना है। सर जी सर थोड़ा स्क्रीन मिनिमाइज कर लीजिए ना। हाँ, कुछ लोग जिनका हो गया है स्लोप कैलकुलेट करो, तो x इक्वल टू 1 पे स्लोप कैलकुलेट करो।
इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको सर स्लोप 1 आ रहा है। सर 1। फाइनल एकदम डायग्राम के साथ, जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उस टाइप से सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ तक इसी टाइप से सॉल्व करो। अरे अभी का सॉल्यूशन ये वाला, इस टाइप से हमको सॉल्यूशन दिखना चाहिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड स्लोप टू कर्व y इक्वल टू ln x एट x इक्वल टू +1। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। पहले शॉर्ट लिखा था क्योंकि कुछ लोग कॉपी कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस टाइप हमें सॉल्यूशन चाहिए, इस टाइप का। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये इस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए डायग्राम के साथ। फॉर्मूला याद है, 1/x होगा तो dy/dx की वैल्यू सर 1 ही हो जाएगा। इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यहां तक हो गया। आप लोग बोलते ज्यादा हो। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिए? हाँ सर। ठीक, तो ये आ गया। अब इसका हम लोग ग्राफ, हमने पहले ही बोला था सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये पॉइंट लिखा था 1,0 होता है। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये वाला ऐसे। ये कंप्लीट आंसर हुआ। अगर 1 मार्क में आया तो इतना लिखेंगे, अगर 1 मार्क में आया तो इतना लिखेंगे, अगर 3 मार्क्स में आया तो आप इतना लिखोगे। समझे ना? ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर के लिए। अब तो बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी हो गया है कुछ क्वेश्चंस। तो 1 मार्क का आया तो ऐसे लिख देंगे, 2 या 3 मार्क्स का आया तो थोड़ा ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ में किसको डाउट है? सर ग्राफ में हम लोग कैसा भी कर्व बना सकते हैं। कैसा कर्व? ये लॉगरिथमिक कर्व है, अपने मर्जी से कैसे बनाएंगे? ये लॉगरिथमिक कर्व है। सर वो पैराबोला टाइप का बोला सर, ये तो सर। अरे बेवकूफ, ये लॉगरिथमिक कर्व है, अपनी मर्जी से कैसे बनाएंगे? ये कौन सा कर्व है? ओह गॉड, अरे लॉगरिथमिक कर्व ऐसा नहीं समझाया क्या तुम लोगों को? लॉग पढ़ाया था, देखो तो वहां पे। कॉपी भी करता है नहीं करता है। लॉग कहाँ पढ़ाया था? देखो तो वहां एक ड्रॉ नहीं है क्या? सर है। तो फिर अपनी मर्जी से कैसे ड्रॉ कर देंगे यार? अरे ये हम अपनी मर्जी से नहीं किए हैं यार। अरे ऐसा ही होता है यार, ये पैराबोला ऐसा होता है। ओह, ये लॉगरिथमिक कर्व है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, अपनी मर्जी से मत करो, जो होता है वही करो। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू e⁻x। अपनी मर्जी से कुछ ड्रॉ मत कर देना। इसको क्या बोलते हैं यार? एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं। सर
इतना किस फंक्शन किस लिए पढ़ाया, एकदम फ्रस्ट्रेट कर दिया हमको तुम लोग। अभी तो हाफ भी खत्म नहीं हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स, अभी जितना पढ़ाया बेसिक मैथमेटिक्स उतना और क्लास लेना है, यानी 15 जुलाई तक यही चलेगा, तब जाकर रियल फिजिक्स स्टार्ट होगा जो आपके सिलेबस में है। ये अपनी मर्जी से नहीं किए हैं, तो हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, हमें याद है तो हम लोग ड्रॉ कर देंगे, नहीं याद है तो नहीं ड्रॉ करेंगे, मार्क्स कम आएगा और क्या होगा। हाँ जी, ये कैलकुलेशन पार्ट और ये ग्राफिकल दोनों कर दिया हमने। dy बाई डी एक्स यानी टेन थीटा की वैल्यू 1 आई मीन्स एंगल 45 होगा, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से 45 एंगल पे होगा एंटी क्लॉक सेंस में। सर जी बोलिए। सर ऐसे सर ग्राफ मतलब फंक्शन का और क्या अरे ग्राफ ये ड्रॉ नहीं किए हैं क्या पहले? हाँ ये सर है सर ना, कितने टाइप का ग्राफ से मतलब ऐसे जितना है हमने ड्रॉ कर दिया है, फिजिक्स में जितना पढ़ना है उसको हमने ड्रॉ कर दिया है। सर वो देख लेने से हो जाएगा ना सर? वो भी तो नहीं हो रहा है तुम लोग से। सर पढ़ रहा हूँ सर अभी। ठीक, और लोग जी, और लोग से हो गया ये? यस सर। हाँ, यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई sir. कंफ्यूजन? तो याद नहीं है तो याद कर लो, नहीं तो ये मिस्टेक हो जाएगा, ये सब मिस हो जाएगा एग्जाम में। अब तो यूनिट टेस्ट होगा ही स्कूल एग्जाम में, ये सब तीनों ग्राफ याद कर लो। सर बोर्ड के लिए फिजिक्स का सेपरेट क्लास होगा क्या हम लोग का? हम दोनों साथ में पढ़ा रहे हैं ना, हाँ सर। ये सब सारा बोर्ड का ही कुछ पढ़ा रहे हैं यार, हम दोनों पढ़ाएंगे, कहीं कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगर अलग से क्लास हो तो और अच्छा है। ठीक है, जैसे आज वाली लेक्चर में देखो, आज वाली लेक्चर में हम स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं आपको, आज वाली लेक्चर में ये बोर्ड में होगा, ये वाला ये बोर्ड में भी होगा यहाँ तक, ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम्पल बोर्ड में। ये वाला एंट्रेंस में होगा, ये एंट्रेंस में होगा, बोर्ड में नहीं होगा। ये बोर्ड में आएगा, ये भी बोर्ड में आएगा, ये भी बोर्ड में आएगा, ये भी बोर्ड में आएगा, समझे? यानी आज वाली क्लास में जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो एंट्रेंस का है, आज वाली क्लास में जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड है वो एंट्रेंस का है, नहीं तो सारा बोर्ड और एंट्रेंस दोनों में आएगा। डबल डिफरेंशिएशन, हेडिंग लिखो डबल डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन गिवन है, ऑपरेटर को बुलाया, ऑपरेटर को कैसे बुलाते हो? फोन करते हो ना, मगर यहाँ पर क्या होगा, लिखना होगा आपको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
जैसे ही आपने लिखा ऑपरेटर आएगा, ये वाला ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई होगा, राइट हैंड साइड भी अप्लाई होगा। अब इसका अपना ये डिफरेंशिएट करेगा, पावर को बेस से मल्टीप्लाई करेगा, एक पावर डिक्रीज करेगा, ऐसे हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन। वन टाइम ऑपरेटर ने अप्लाई किया, वन टाइम ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन बोलेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। फिर से ऑपरेटर को बुला रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑपरेटर आया, फिर से एक बार ऑपरेटर आया, ये ऑलरेडी क्या था आपके पास, ऑलरेडी आपके पास ये था। हाँ जी, क्या डाउट है इसमें? आपके पास यहाँ पे था dy बाई डी एक्स इजकल टू 5x टू पावर 4, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 लिया था। आपके पास था dy बाई डी एक्स इजकल टू 5x टू पावर 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया था। फिर से आपने ऑपरेटर को बुलाया, लिखा आपने अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से ऑपरेटर आया, लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई हुआ, राइट हैंड साइड अप्लाई हुआ, ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई हुआ, ऑपरेटर राइट हैंड साइड भी अप्लाई हुआ। सर इस तरह से हम 2 बार ही कर हाँ जी, सकते हैं या मल्टीपल मल्टीपल एक बार मल्टीपल, चावल? फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, फोर्थ डिफरेंशिएशन चलता रहता है। ठीक है, आईआईटी Okay, में sir. एग्जाम में आया था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, उसमें देखो कितना आया था, 2020 था, तो लास्ट ईयर यानी कितना टाइम्स आप देख रहे हो, इतना टाइम्स। ये जेई मेन का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। तो डिफरेंशिएशन आप जितने टाइम्स ऑपरेटर को बुलाओगे उतने टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा, बट फिजिक्स में है वो डबल डिफरेंशिएशन तक ही सिलेबस में है। हम आपको उतना ही मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं जो फिजिक्स में यूज होगा, तो फिजिक्स में डबल डिफरेंशिएशन तक यूज है। तो यहाँ पे सर उसका आंसर 20x क्यूब अरे है। शांत रहना, इसको ऐसे लिख रहा हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे रीड करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। रिपीट कर रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट ऑपरेटर के बाहर आएगा, ये तो जानते ही हो फॉर्मूला, ये वाला आपको मालूम है, पावर मल्टीप्लाई होगा, एक पावर डिक्रीज होगा। तो यहाँ से आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 20x क्यूब आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन लिख रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से ऑपरेटर आएगा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर आएगा, ऐसा। अब ये इसको ऐसे लिखते हैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ऐसे रीड करते हैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ऑपरेटर अपना काम कर गया ऐसे। इसको बोलेंगे ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन। इसको बोलेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसको बोलेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन, इसको बोलेंगे थर्ड डिफरेंशिएशन। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन। एक और मेथड है बोलने का, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ऑर्डर का मतलब पावर भी होता है मैथमेटिक्स में। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्योंकि डी का पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ सेकंड डिफरेंशिएशन, यहाँ पे थर्ड डिफरेंशिएशन। क्यों इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पर देखो लिखते हैं पावर 1 है, यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं पावर 2, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं देखो ऐसा लिख रहे हैं ना, इसलिए
इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसको डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं ट्रिपल डिफरेंशिएशन या थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो अपने सिलेबस में फिजिक्स में बस सेकंड डिफरेंशिएशन तक का ही यूज है। किसको डाउट है? देखो सर क्वेश्चन एक बार दिखाएंगे क्या? क्वेश्चन नहीं है, ये हेडिंग है, डबल डिफरेंशिएशन। सर लेफ्ट हैंड साइड कैसे आया वो सेकेंड स्टेप से थोड़ा समझा देंगे क्या? डी बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो ऐसे लिखते हैं, नोटेशन है, मैथमेटिकल नोटेशन है, ऐसे लिखते हैं। सर उसका प्रूफ भी है क्या? प्रूफ नहीं जी, नोटेशन है। ए Okay, लिख तो ए का क्या प्रूफ है? एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए का क्या प्रूफ है जी? हाँ सर, सर अभी समझ में आया वो जब डबल डिफरेंशिएशन नहीं होगा रहने तब दे, हो गया, बस कॉपी कर ले। तो ये टॉपिक था डबल डिफरेंशिएशन, मतलब ऑपरेटर को 2 टाइम्स अप्लाई करना है, 1 बाई 1 2 टाइम्स अप्लाई करो, इसका मतलब हो गया डबल डिफरेंशिएशन। ट्रिपल डिफरेंशिएशन मतलब 3 टाइम्स 1 बाई 1 आप ऑपरेटर को बुलाओ, अप्लाई करो। यानी पहले जो अवेलेबल फॉर्मूला है उसी का यूज है, पहले का जो अवेलेबल फॉर्मूला है उसी का यूज है। कॉपी हो गया जी? यस सर। तो सर थोड़ा सा ऊपर डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो आप लोग 10th क्लास में, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट होता है। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ क्या कैलकुलेट करना है जी? डबल डिफरेंशिएशन देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आता है, सॉल्व कीजिए। एडिशन रूल लगेगा जी, एडिशन रूल लगाइएगा। एडिशन रूल लगाओगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्रॉपर्ली लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना होगा, ये नहीं लिखे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। सर 2a होगा क्या आंसर? b dx, हाँ सर आंसर 2a आ अब रहा यहाँ पे ऐसे आ गया, तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लिया, 2ax आ गया प्लस b। सिंगल डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b आ गया, फिर से ऑपरेटर को बुलाएंगे तो फिर से लिखना होगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर आया, लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई होगा, राइट हैंड साइड अप्लाई होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब इसको ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आ गया 2a
इतना आ गया डबल डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, 10th क्लास में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो ग्राफ स्माइलिंग फेस होता था, ऐसे बनता था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 10th क्लास में पढ़े होंगे, मैथ के बुक में पढ़े थे ये। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. जी, अगर ए की वैल्यू 0 तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन बन जाता था ना, क्वाड्रेटिक नहीं रहता। अगर y की वैल्यू 0 हो जाती, सॉरी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a की वैल्यू 0 तेल ऐसा हो जाता ना तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। इसमें किसको डाउट है? ये 10th क्लास का हम पूछ रहे हैं, इसमें किसको डाउट है? 10th क्लास में सबने ये पढ़ा हुआ है। सर स्ट्रेट लाइन आने से सर वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं जी, x मल्टीपल है ना, देखो ना यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है, देखो। ओके। अब देखो यहाँ पे आपके पास डबल डिफरेंशिएशन ये है, a की वैल्यू पॉजिटिव। आप देखो यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स डबल डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव। तो हमने डिसाइड कर लिया अगर किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ स्माइलिंग फेस होगा। अब देखो a की वैल्यू निगेटिव, यहाँ पे a की वैल्यू निगेटिव होगा मगर मतलब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव। अगर किसी ग्राफ का डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो ग्राफ क्राइंग फेस होगा। अगर किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन 0 है, अगर किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन 0 है तो समझना वो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब समझ में आया डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ से कंक्लूजन मिला, डिफरेंशिएशन से डबल डिफरेंशिएशन का यूज है। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो ग्राफ स्माइलिंग फेस होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा तो ग्राफ क्राइंग फेस होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 तो ग्राफ कंफ्यूज होगा, ना स्माइल होगा ना क्राइंग होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। याद हो गया सबको? पॉजिटिव मतलब कुछ पॉजिटिव हुआ है स्माइलिंग, नेगेटिव मतलब कुछ नेगेटिव तो क्राइंग फेस, और ये डबल डिफरेंशिएशन 0 मतलब स्ट्रेट लाइन, कंफ्यूजन। तो हमने समझा दिया डबल डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है, इतना कॉपी कर लो। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब ग्राफ स्माइलिंग फेस, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब ग्राफ क्राइंग फेस, डबल डिफरेंशिएशन 0 मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन। हाजी बोलो, कोई पूछ रहा है? सर ये वाला सिर्फ क्वाड्रेटिक जनरल है, इक्वेशन के लिए? नहीं नहीं जनरल। क्वाड्रेटिक सर। लेके आपको समझाया क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड पास करके आए हो, इसीलिए समझाया। ये जनरल हो गया, समझ रहे हो ना? हमने क्वाड्रेटिक से समझाया क्योंकि उसी का ग्राफ आपको याद है और कोई ग्राफ आपको याद ही नहीं था। ये जनरल कंक्लूजन है। फॉर ए सर। फंक्शन। हाँ जी, सर ऐसे अगर सर स्लोप कांस्टेंट बोलेगा तो उसका मीनिंग अरे क्या स्लोप होगा? कहाँ से आ गया? डबल डिफरेंशिएशन है, स्लोप कहाँ से आ गया? नहीं कॉपी सर, कर वो लिया तो कॉपी करो, इसको कॉपी करो।
ऐसे बोल लीजिए ना सर, मतलब पढ़ रहा था इसलिए जानने का हाँ मन बोल किया। तो रहा, ये बोला, ये कंक्लूजन है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो ग्राफ स्माइलिंग फेस, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो ग्राफ क्राइंग फेस, डबल डिफरेंशिएशन जीरो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। कंफ्यूज। ये कंक्लूजन है। कॉपी कर लिया सबने? सर प्लीज वेट। हाँ जी, कोई इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएगा? इन दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएगा कोई? बहुत दिन पहले किसी ने पूछा था हमसे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कितने मिनिमम पॉइंट्स आपको मार्क करने होंगे? किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ, अब कुछ आइडिया हो गया होगा। जरूरत ही नहीं है, स्माइलिंग फेस से ही ग्राफ हो जाएगा। अब देखो, आज समझाता हूँ। ट्राई करो, इन दोनों का ग्राफ कैसे होगा ट्राई करो। ये जो अभी कंक्लूजन लिखा उससे सॉल्व हो जाएगा। ये फंडा यहाँ अप्लाई करोगे, आंसर आएगा। तो नंबर 1 का पैराबोलिक बनेगा। चैम, चलो बढ़िया। सेकंड का? इजी क्वेश्चन बहुत जल्दी बताते हो आप तो। सर सेकंड का ड्रॉ कर लिया। ओके ठीक है, हम ट्राई करते हैं। सर थर्ड वाला क्यूबिक इक्वेशन ही होगा क्या, मतलब सेकंड एग्जांपल? पैराबोला तभी होगा जब क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक भी क्या है, पैराबोला ही तो है ना। कोई भी सर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पैराबोला क्यूबिक होता है। इक्वेशन से। हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल, ड्रॉ ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, पॉइंट नंबर 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ड्रॉ करना है। तो पहला वाला पैराबोला होगा क्या? स्माइलिंग फेस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो जी ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। dy बाई डी एक्स, फिर से ऑपरेटर को बुलाया, ग्राफ कैसा होगा? स्माइलिंग फेस होगा जी। यहाँ से ग्राफ आ गया स्माइलिंग फेस। अब देखो सर ये तो हमारे इजी पास, मतलब 2 होना चाहिए ना सर, 2 मल्टीप्लाई बाय dx by dx। ओ सर 2 होना चाहिए। ठीक ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0, यानी ग्राफ ऑरिजिन से पास होगा। ग्राफ ऑरिजिन से पास होगा तो ग्राफ ऑरिजिन से पास होगा और स्माइलिंग फेस होगा। तो ग्राफ ऑरिजिन से पास होता हुआ स्माइलिंग फेस सही हो सकता है। स्माइलिंग फेस होगा और ऑरिजिन से पास होगा, ये हमने देख लिया। ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन, x की वैल्यू, तो क्या करना होगा? कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टेप 1, स्टेप 2 और यहाँ x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2 +4, यानी कंक्लूजन क्या आया? फॉर x पॉजिटिव और निगेटिव y ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी ग्राफ हमेशा x एक्सिस के अप होगा। यहां से कंक्लूजन क्या आया? ग्राफ हमेशा x एक्सिस के अप होगा, एबव द x एक्सिस। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसका हेल्प ले लिया? इसका हेल्प लिया,
इसका हेल्प लिया, इसका हेल्प लिया, ये 3 पॉइंट का हेल्प लिया हमने। हमने देख लिया एक दो पॉइंट ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं, इसको देखा। ग्राफ का पोर्शन स्माइलिंग फेस होगा किधर होगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। इसको देखना, तो ये भी तो स्माइलिंग फेस है ना, मगर ये रॉन्ग है ना, एक्स एक्सिस के नीचे होगा ना यहाँ पे, इसलिए रॉन्ग हो गया। अरे समझ में आ रहा है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बट यहाँ पे y की वैल्यू निगेटिव दिखा रहा है, इसलिए ग्राफ नहीं होगा। स्माइलिंग फेस तो ये भी दिख रहा है, अरे है स्माइलिंग फेस। सर सर उसके लिए सर हम लोगों को वैल्यू पुट करके हाँ देखना जी, पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, यही तो आपने ओके तो वही बोला ना, किसी ने पूछा था कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखो आइडिया मिल गया 2-3 वैल्यू से। हाँ जी, समझे आप हमेशा जिसने पूछा था। सर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लेना होगा ना हाँ सर? जी, हाँ जी, उससे आइडिया होगा ना ग्राफ किस कोऑर्डिनेट में है, किस क्वाड्रेंट में है ग्राफ, ग्राफ किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। अरे अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, और क्वेश्चन लेंगे और आइडिया बढ़ेगा आप लोग का। सर एग्जाम में तो मतलब अपने एग्जैक्ट वैल्यू मतलब प्लॉट नहीं करना है ना, जस्ट एक हाँ हाँ, रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी ग्राफ, क्वालिटेटिव ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव ग्राफ, क्वालिटेटिव ग्राफ। समझ रहे हो ना, सिर्फ नेचर चाहिए, नेचर। आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया रहेगा ना, ग्राफ रहेगा तब तो एग्जैक्ट पॉइंट आप दिखाओगे। हाँ सर। अरे कॉपी हो गया। यस सर। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, लास्ट वाला तो पहले ड्रॉ कर दिया था, इसलिए आप लोग सर ट्राइजेक्स आ रहा है डिफरेंशिएशन। dy by dx थ्री एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हाँ जी, इसमें किसको डाउट है, किसको डाउट है इसमें? सर हाँ जी, सर ऊपर में तो मतलब 2x पर इधर मेरे 3x स्क्वायर हुआ है। हाँ जी, हाँ, सिंगल डिफरेंशिएशन में। फिर डबल डिफरेंशिएशन में देखो, डबल डिफरेंशिएशन देख रहे हो, डबल डिफरेंशिएशन इतना आ गया, 6x आ गया, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 6x आ गया हमें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 6x आया। इसमें क्या डाउट है? किसको डाउट है इसमें जी? अब क्या करना होगा, कोई बोलेगा? हाँ जी, सर ट्रिपल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना? अब देखो और कोई, ये तो जो बोलता है बकवास ही बोलता है। और कोई? अब क्या करना होगा जी? सर x का पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हाँ y जी, का बिल्कुल वैल्यू सही, पॉजिटिव आएगा। सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। देखो इन्होंने क्या बोला, आपको अब यहाँ पे केस लेना होगा फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट के लिए ग्राफ स्माइलिंग फेस होगा, पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट के लिए ग्राफ स्माइलिंग फेस होगा। अगर x की वैल्यू निगेटिव लोगे तो ये निगेटिव आ गया, x की वैल्यू माइनस। अगर निगेटिव लोगे तो आप देखो ये ग्राफ क्राइंग फेस, यानी इनका कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन होगा। कॉपी कर लो। तो हमने डिसाइड किया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के लिए स्माइलिंग फेस, नेगेटिव कोऑर्डिनेट के लिए क्राइंग फेस। हाँ जी, पूछो, क्वेश्चन पूछो, डाउट है तो। सर जब मिनिमाइज कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल सही। और कोई? तो स्माइलिंग फेस पॉजिटिव एक्सिस के लिए, स्माइलिंग फेस
पॉजिटिव एक्सिस के लिए इस रीजन के लिए इस रीजन के लिए स्माइलिंग फेस होगा, इस रीजन के लिए स्माइलिंग फेस, तो हमने ड्रॉ किया। अरे स्माइलिंग फेस किसके लिए वैलिड होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो हमने ड्रॉ कर दिया। डार्क में दिखाया, डार्क में डॉटेड इसलिए दिखाया कि नेचर पता चले स्माइलिंग। अरे डॉटेड क्यों दिखाया समझ में आ रहा है? उससे नेचर पता चल रहा है स्माइलिंग। नेगेटिव के लिए क्राइंग फेस। सर सेकंड पार्ट को आपने सॉलिड लाइन से क्यों ड्रॉ नहीं किया? किया तो ये अच्छा पॉजिटिव स्माइलिंग, हाँ एक मिनट, स्माइलिंग फेस किसके लिए वैलिड है? इसके लिए ना, इसके लिए वैलिड है स्माइलिंग फेस। यस सर। हाँ तो ये पार्ट हम ड्रॉ नहीं करेंगे ना, स्माइलिंग फेस नेगेटिव एक्सिस के लिए वैलिड नहीं है ना, डॉटेड करेंगे ड्रॉ। सर यहाँ पे दोनों क्यों हुआ, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव? यहाँ भी हुआ था, पिछले केस में भी हुआ था। पिछले केस में एक्स की वैल्यू निगेटिव रखो या पॉजिटिव, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिला था। बट यहाँ पे देखो, देखो ना, हमने स्माइलिंग फेस ड्रॉ किया मगर डार्क किसको रखा? वो एक्चुअल में है उसी को तो रखा ना। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इधर है, एक्स की वैल्यू +1 +2, यहाँ एक्स की वैल्यू 0,0 ऑरिजिन। ये देखो ये वाला हमने बस इतना ही को रखा, इधर से इसको कट किया और इधर से इसको कट किया। हाँ जी पूछो। सर आपको कैसे पता सर ग्राफ इस बार ओरिजिन से जाएगा सर, मतलब वैल्यू तो आप इस बार अरे बेवकूफ, पुट करो ना, वो तो दिख ही रहा है। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया यार। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है? सर 0। हाँ तो चेक करना है ना, तीनों स्टेप चेक करना है। ओके सर। अरे देख रहा हो ना, ग्राफ ऑरिजिन से पास हो रहा है, देखो ना, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0। डोमेन और रेंज उसको तो देखना ही है, डोमेन एंड रेंज इनको तो हमेशा काउंट में लेना ही है। डोमेन एंड रेंज इनको हमेशा काउंट में लेना है। हाँ जी बोलो। फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0। हमारे पास कर्व ये है, एक्स की वैल्यू कंक्लूजन ए आया, कंक्लूजन बी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब लिख दे रहे हैं लैंग्वेज में, फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, यानी इसके लिए स्माइलिंग फेस ग्राफ होगा। फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस मीन्स एक्स लेस देन 0, इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया, यानी क्राइंग फेस, यानी ग्राफ इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया एक्स वाई, पॉजिटिव एक्सिस इसके लिए स्माइलिंग फेस होगा, इसको ड्रॉ कर दिया। नेगेटिव एक्सिस इसके लिए क्राइंग फेस होगा, इसको ड्रॉ कर दिया। तो अभी आप लोग नया नया हो इसलिए इसको डॉटेड करके दिखाओ कि ये जो पार्ट है ऊपर वाला वो स्माइलिंग फेस का पार्ट है और एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट है वो क्राइंग फेस का पार्ट है। यही बोल रहा हूं, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डार्क वाला कर्व है वो आंसर होगा। डॉटेड लाइन तो नेचर को समझाने के लिए किया गया है। अरे अब क्लियर है? यस सर। अब इस कर्व का कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, बस एक कर्व है बोलेंगे इसको, ये कर्व है, इसका कोई नाम नहीं है। सर अगर मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया कि कर्व निकालना है और एक्स का पॉइंट मतलब 2-3 पॉइंट क्या हुआ? नहीं पॉसिबल नहीं है। जैसे इसका ग्राफ, जैसे 2 दिखा रहे हैं आपको, एक तो मालूम है आपको,
एक्स वाई। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 का है, मतलब और फ्लैट हो गया ना, फ्लैटर होता जा रहा है, देख रहे हो ना, पावर इंक्रीज होगा तो फ्लैटर होता जा रहा है। इन सबका नेचर एक ही है, एक ही जैसा नेचर है, समझ रहे हो, देख रहे हो ऐसा। तो जब तक फंक्शन नहीं दिया है ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, समझे? जी सर। ठीक है, आज इतना ही। आप लोग का सिलेबस देखो, अभी जो पढ़ाया हमने, dy बाई dx पढ़ा दिया, स्लोप पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे y इक्वल टू दे दिया है ऐसा, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये जो फंक्शन है उसमें y की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, y की मिन वैल्यू क्या हो सकती है, वो हमें कैलकुलेट करना है। इसी में आपको डिफरेंशिएशन हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको दोनों का हेल्प लेना होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन का भी, डबल डिफरेंशिएशन का ही। तो डेली प्रैक्टिस पेपर में डीपीपी 9 में एक क्वेश्चन है इस टाइप का, किसी ने हमको पूछा था, हम आज भी नहीं बता पाए, टाइम खत्म हो गया है यार। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास इसी में खत्म हो जाएगा, इसी को समझने में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा रेट। रेट जैसे वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी का जो रेट होता है ना, वही एक्सीलरेशन होता है। तो अगली क्लास में इसको पढ़ना होगा और इसको पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सर।